हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बायोलॉजी के टफ टॉपिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फैसिनेटिंग मैराइन एनिमल के बारे में जो कि है ऑरेलिया, जिसे हम कॉमनली मून जेलीफिश कहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसका हैबिटाट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, और दोनों टाइप के ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑरेलिया का। कॉमनली नोन एज ए मून जेलीफिश, बिलोंग्स टू अ क्लास स्काईफाइजा, फाइलम सिनिडेरिया, मैराइन ऑर्गेनिज्म फाउंड वर्ल्ड वाइड। यानी कि ऑरेलिया एक जेलीफिश है जो फाइलम सिनिडेरिया और क्लास साइकोफाइजा से बिलोंग करती है। ये ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है जो ओशंस में फ्रीली फ्लोट करते हैं। इसका शेप एक बेल या फिर अम्ब्रेला जैसा होता है, इस वजह से इसे मून जेलीफिश भी कहते हैं। नाउ हैबिटाट की बात करें, ऑरेलिया की हैबिटाट कैसी है उसके बारे में। Marine habitat, especially coastal waters found near surface or in a shallow waters, prefers temperate and tropical seas, sometimes seen in swamps or blooms। यानी कि ऑरेलिया का हैबिटाट मोस्टली मैराइन होता है, यानी ये सिर्फ समुद्र में पाई जाती हैं। ये सैलो कोस्टल वाटर्स में सरफेस के पास फ्लोट करती है। ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल सीज में ज़्यादा कॉमन होती है। कभी कभी जेलीफिश ब्लूम्स में भी मिलती है। यानी मतलब कई सारी ऐसी जेलीफिश है जो एक जगह इकट्ठी हो जाती है जा करके। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑरेलिया ओवरव्यू। देखो ये फिगर है ऑरेलिया का। अगर एक्सटर्नली हम बात करते हैं उसके बारे में तो it is a transparent bell-shaped medusa body, radially symmetrical, body is gelatinous and soft। यानी कि ऑरेलिया का बॉडी सॉफ्ट और जेलिटेनियस होता है। ये रेडियली सिमेट्रिकल होती है, यानी बॉडी का हर पार्ट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसका बॉडी बेल शेप्ड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। बेल शेप्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये बाहर से देखने में एक तरह से ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। Now body parts of Aurelia. Umbrella bell is called a dome-like structure. Tentacles called a short marginal. Oral arms are 4 long, help in capturing food, and mouth at the center of the sub-umbrella। यानी कि अगर हम ऑरेलिया के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अम्ब्रेला बेल शेप का जो होता है वो उसका डोम जैसा ऊपर का स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं। टेंटिकल्स जैसे कि शॉर्ट मार्जिनल आर्म्स है, जैसे यहाँ यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। एक मिनट, ये देखो इसका अम्ब्रेला, ये बेल लाइक जो शेप है वो डोम जैसा है। अपर पार्ट इसका ये हो गया, और टेंटिकल्स यानी कि ये सारे निकले हुए जो इसके पाँव हैं वो छोटी छोटी फीलर्स मार्जिन पर होती है, इस वजह से उसको कहा जाता है। ओरल आर्म्स यहाँ पे इसके 4 हैं। ये जो झालर जैसे लटक रहे हैं ना, उसको यहाँ पे टेंटिकल्स कहा गया। और ओरल आर्म्स ये रहे इसके, ये जो यहाँ पे पाँव जैसे दिख रहे हैं वो इसके, ये इसके चारों जो लॉन्ग आर्म्स होते हैं वो जो है फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और माउथ जो होता है वो उसका सम अम्ब्रेला के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पास इसका माउथ प्रेजेंट होता है जो कि फीड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब बॉडी लेयर्स एंड सिमेट्री। Diploblastic ectoderm and endoderm with mesogalia, radial symmetry, mesogalia is a thick, provides buoyancy। ऑरेलिया डिप्लोब्लास्टिक होती है एंड इसका बॉडी 2 लेयर से बना हुआ होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। इनके बीच में एक जेली लाइक लेयर होती है जिसे मेजोगेलिया कहते हैं। ये मेजोगेलिया ही स्पॉन्जेस टेक्सचर बनाता है, और सिमेट्री इसका रेडियल है। हर पार्ट सेंटर के अराउंड बराबर होता है, इसलिए उसको रेडियल कहा जाता है। नाउ सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम। इसके कैसे सेंस ऑर्गन्स है और उसका नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे उसके बारे में देखते हैं। रोफेलिया सेंस ऑर्गन प्रेजेंट एट बेल मार्जिन। यानी कि ऑरेलिया के बेल के मार्जिन पे होता है रोफेलिया, जिसमें दोनों सेंस ऑर्गन्स उसके होते हैं। पहला तो है सेटोसाइस्टिस, जहाँ जो कंटेन करता है बैलेंस एंड ओसेलियल यानी कि लाइट के लिए। सेटोसाइस्टिस बैलेंस मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओसेली जो है वो
लाइट डिटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका कोई ब्रेन नहीं होता है, लेकिन ये एक नर्व नेट होती है इसके अंदर जो सिग्नल्स को डिटेक्ट करती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई तो ऐसा सिग्नल है, तो कोई तो एक ऐसा चीज़ होना ही चाहिए जिससे आदमी का बॉडी फंक्शन करे। तो हमारे अंदर नर्व्स हैं, सेल्स हैं, हमारे अंदर ब्रेन्स हैं, पर ये तो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसका देखते हैं। shows both asexual and sexual reproduction, alternation of generation like a metagenesis, and medusa is a sexual form like a polyp is asexual form। यानी ऑरेलिया काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें दोनों होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इसका लाइफ साइकिल मेटाजेनेसिस दिखाता है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मेडुसा स्टेज में और एसेक्सुअल होता है पॉलिप्स के थ्रू। ये लाइफ साइकिल है जेलीफिश का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मेडुसा इज ए डायोसियस सेपरेट सेक्सेस, गोनाड्स डेवलप इन गैस्ट्रिक पॉचेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर, जाइगोट प्लेनुला लार्वा डेवलप्स इनटू साइफिस्टोमा विच इज कॉल्ड अ पॉलिप। यानी मेडुसा फॉर्म में ऑरेलिया होती है जो डायोसियस होती है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स गोनैड्स का या फिर गैस्ट्रिक पाउचेस में डेवलप होते रहते हैं। डायोसिस मतलब अलग अलग सेपरेट सेक्सेस को वो डायोसिस डिनोट करता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, जो कि स्पर्म और एग वाटर में रिलीज होते हैं, उसको फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, और प्लेनुला लार्वा जो कि एक सेटल होकर एक साइफिस्टोमा बनाता है, और यही पॉलिप स्टेज है इसके बारे में। Now, asexual reproduction in Aurelia occurs in polyp stage. Cyphistoma reproduction by strobulation transverse fission produces Ephyria juvenile medusa। यानी कि asexual में बात करते हैं तो polyp stage यानी कि cyphistoma में होता है ये asexual reproduction। ये प्रोसेस स्ट्रबलाइजेशन के थ्रू कंप्लीट होता है, और जिसमें पॉलिप ट्रांसफर फिजन से छोटी छोटी मेडुसा बनता है, और जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये इफाइरिया है, या फिर इफाइरिया आगे जाकर के एडल्ट मेडुसा में डेवलप हो जाता है इस वजह से। नाउ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स बिटवीन मेड्यूसा सेक्सुअल साइफिस्टोमा एसेक्सुअल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। यानी इस पूरे साइकिल में किस इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस, यानी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज दोनों अल्टरनेट चलती है, इस वजह से उसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। एडल्ट मेडुसा से गैमेट्स फर्टिलाइज होता है, फिर प्लेनुला बनता है, फिर पॉलिप बनता है, फिर इफाइरा बनता है, फिर एडल्ट मेडुसा, और इसी तरह से साइकिल जो है इसका रिपीट एंड रिपीट करता है। यहाँ पे हमने इसके लाइफ साइकिल को दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये रहा जेली फिश के लाइफ साइकिल, जहाँ मैंने भी बात किया ना कि एडल्ट मेडुसा से फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये रहा एडल्ट उसका जेली फिश, इससे फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म एग, और यहाँ जाके ये फर्टिलाइज्ड हो गया। उसके बाद प्लेनुला लार्वा बनता है, फिर पॉलिप फेज आता है, फिर बर्डिंग पॉलिप फेज आता है, फिर इफाइरा होता है, फिर जाके ये एडल्ट जेली फिश बन जाता है। तो ये डायग्राम इजिली यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों ऑरेलिया एक सिंपली इसको हम डिस्क्राइब करें लास्ट में कंक्लूजन के रूप में, तो ये एक सिंपल जेलीफिश है। इसके बावजूद इसमें काफ़ी फैसिनेटिंग लाइफ साइकिल है जो ये अपने आप में ही दिखाता भी है। इसका जेलेटेनियस बॉडी और इफिशियंट रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी इस ओशियंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और मेटाजेनेसिस को ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करता है जो कि एक सिनेडेरिया का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बायोलॉजी पढ़िए, सीखिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।